हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कोई भी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। ये एक ट्रू क्राइम वीडियो है कि कैसे एक बॉयफ्रेंड ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार दिया क्योंकि उसकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि उसने उसके ऊपर चीट किया था। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इंसिडेंट यूपी के बुलंदशहर में हुआ था। दोस्तों, वहां पर अदनान नाम का एक शख्स अपनी वाइफ के साथ रहता था। दोस्तों, इनकी हालत उतनी भी अच्छी नहीं थी, इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपना खुद का घर ले सके। ये एक चौल में रहते थे। ये एक ऐसी जगह पे रहते थे किराए पर जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहते थे। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि ये एक ऐसी जगह रहते थे जहां पे बगल बगल में ही बहुत सारे घर अटैच होते हैं और उनको किराए पे चढ़ा देते हैं। वहां पे ये रहते थे। दोस्तों, वहां पे इनका माहौल उतना भी अच्छा नहीं था क्योंकि ये जो अदनान है ये नशे करता था, स्मोकिंग करता था और भी बहुत ज्यादा गलत चीजें करता था। फिर भी वहां पर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वहां पे रूल रेगुलेशन नहीं था, इसलिए किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। और ये जो अदनान था, इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक अलग ही चीज था। ये अपने आप को संजू बाबा मानता था, यानी कि संजय दत्त समझता था अपने आप को। और ऐसी कोई सी भी मूवी नहीं होगी संजय दत्त की जो इसने ना देखी हो। ये अपने आप को अपने ही अंदर ऐसे महसूस करता है कि मैं एक संजय दत्त हूं, मतलब संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था ये। दोस्तों, जहां पे ये अदनान रहता था ना, उसी के बगल में एक नया जोड़ा आया था, शादीशुदा। ठीक है भाई, उनकी भी हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे तभी वो आए थे। ठीक है, देखो मिडिल क्लास होता है ना भाई, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता ना, वो वहां पे रहने से पहले 10 बार सोचता कि यार ऐसी जगह मैं नहीं रह सकता। लेकिन पैसा ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको वो चीज भी करवा देती है जिसमें आपको शर्म आती है। ठीक है, तो भाई अब सबकी हालत होती है भाई, अब हम क्या ही बोल सकते, किसी की भी हमें हालत पे हंसना नहीं चाहिए। दोस्तों, वो भी उनके पड़ोसी थे। अदनान के जस्ट बगल में ही वो नया जोड़ा आया था। दोस्तों, अब अदनान की नजर उसी की वाइफ पे पड़ गई। अब वो अदनान उसको पटाने के बारे में सोचने लगा और उसको ये सोचने लगा, अपने ही मन के अंदर ये सोचने लगा कि कैसे मैं इसको पटाऊं, कैसे मैं इसको अपने बातों में फंसाऊं। दोस्तों, जब उसका हस्बैंड एक होटल में काम करता था, जो आया था ना नया जोड़ा, उसका हस्बैंड एक होटल में काम करा करता था। दोस्तों, आपको तो पता ही है होटल में कितनी देर रात तक काम होता है। दोस्तों, यही मौके का फायदा उठाता था वो अदनान। दोस्तों, वो उससे बातें करता, लेकिन शुरू में तो उसने ज्यादा नोटिस नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जब वो अदनान ने उसको गिफ्ट्स भी दिया करता था चोरी छुपे अपनी वाइफ से। ठीक है, आज तक उसने अपनी वाइफ के लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं किए। और जब उसकी वाइफ कहती थी तो वो यही बोलता था कि पैसे नहीं है। दोस्तों, अदनान ना कमाने भी नहीं जाता था, वो कमाता भी नहीं था। ठीक है, दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर से उधर करता था और पैसे कहां से आते थे मुझे नहीं पता, ये मेंशन नहीं है, लेकिन कमाता नहीं था। लेकिन उसका जो पड़ोसी था वो होटल में जाके मेहनत करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अदनान का जो एफर्ट्स थे ना वो काम करने लगे और उसके जो मंसूबे थे, उसके जो ख्याल थे वो भी सक्सेस होने लगे। वो जो उसकी पड़ोसी थी वो इसको भाव देने लगी और धीरे धीरे टाइम के साथ ये दोनों रिलेशन में आ गए। दोस्तों, एक तरीके से अदनान और जो उसकी पड़ोसी थी, उन दोनों ने ही अपने पार्टनर्स को धोखा दिया था। और एक दिन ऐसा आता है जब उस पड़ोसी के हस्बैंड को, जो होटल में काम किया करता था, उसको पता चल जाता है अपनी वाइफ के बारे में। दोस्तों, जब ये पता चलता है उसको, तो लिटरली उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी वाइफ ऐसा करे मेरे पीठ पीछे। अगर कोई और होता तो शायद डिवोर्स दे देता या फिर धक्के मार के निकाल देता या फिर बदनाम करता उसको अपने माँ बाप के आगे कि यार ऐसी ऐसी लड़की निकल गई। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने उसको सेकेंड चांस दिया, दूसरा मौका दिया सुधरने का। लेकिन ये इस मासूम आदमी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यही आगे चल के इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। दोस्तों,
उन्होंने वो चौल खाली कर दिया, ठीक है, क्योंकि पता चल गया था। अब वो ये सोच रहा था कि यार अगर मैं इसको कहीं दूर लेके जाऊंगा तो शायद ये मिल भी नहीं पाएंगे और ये उसको भूल जाएगी। लेकिन इसका हुआ उल्टा, बिल्कुल उल्टा। देखो, बातचीत होना और शुरू हो गया, मिलना भी और ज्यादा बढ़ गया था दोस्तों। 10-15 दिन तक तो कहीं पे भी उसने बात नहीं किया और वो भी होटल से जल्दी आ जाता था ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके कि देखूं ये घर पे है कि नहीं। लेकिन 10-15 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो उसको रियलाइज हो, उसको ना भरोसा हो गया अपनी वाइफ के ऊपर और कि ये अब ना मुझे धोखा नहीं देगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अदनान ने, ठीक है, उसके जो बॉयफ्रेंड ने इसको 10,000 रुपए का फोन गिफ्ट करा। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाइफ के लिए तो इसके जेब से एक भी रुपए नहीं निकले, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, उससे बात करने के लिए उसने 10,000 रुपए खर्च किए, देख लो। और 10,000 रुपए इसके लिए 1 लाख रुपए के बराबर थे, क्योंकि एक एक रुपए भी भाई इनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होती, क्योंकि अगर इनको 2 वक्त का खाना मिल जाए तो इनके लिए बहुत होता था और हमारे लिए तो भाई नॉर्मल सी बात है। यही होता है फर्क मिडिल क्लास और लो क्लास और हाई क्लास में, ठीक है, इतना तो आपको भी पता है दोस्तों। अब बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया, धीरे धीरे मिलना भी शुरू कर दिया। अदनान उसको, अपनी गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान में बुलाया करता था, खीर खानी कब्रिस्तान में बुलाया करता था उसको। दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद अदनान को एक बात पता चलती है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे रही है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं से बात पता चलती है कि यार ये लड़की गलत है और ये कईयों के साथ रिलेशनशिप में है। ये बात सुन के अदनान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जिस बंदे ने ये बात बताई होती है ना अदनान को, भाई उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और अदनान यही बोलता है कि ये बात झूठ है। तो वो जो बंदा होता है ना जिसने ये बात बताई हो, वो कसम खाने लगता है और ये बोलता है कि यार इतना ही भरोसा है ना तो तू उसका फोन चेक कर ले। दोस्तों, जब अदनान फोन चेक करने की बात अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, मतलब करता है, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है क्या तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, तुम दूसरों की बातों में आके मेरा फोन चेक करोगे, मैं अपना फोन अपने हस्बैंड को भी चेक करने नहीं देती, तो तुम क्या होते हो, तुम कौन होते हो। दोस्तों, ऐसा करते करते ना बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, ठीक है। देखते देखते एक हंसी वाला माहौल गुस्से वाले माहौल में बदल जाता है। अदनान को अब ये डर लगने लगा था कि यार जब ये मुझे अपने हस्बैंड के लिए धोखा दे सकती है तो मुझे भी किसी और के लिए धोखा जरूर दे सकती है। जब ये अपने हस्बैंड को दे सकती है तो मैं क्या ही चीज हूं। दोस्तों, यही डर उसके अंदर खाए जा रही थी और इसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को करना क्या चाहिए। लेकिन अब इसने सोच लिया था कि यार मैं सच्चाई का ना पता लगा के रहूंगा, सच्चाई का पता लगा के रहूंगा, इसने सोच लिया था अपने मन में। अब पता नहीं इसने कैसे क्या करके उसको मना लिया, ठीक है। और अब क्या होता ना कि धीरे धीरे इनके बीच में बातें होना भी बहुत ज्यादा कम हो गया था और जब भी ये फोन करता अपनी गर्लफ्रेंड को तो उसका या तो फोन बिजी आता या फिर फोन कट हो जाता, काट देती वो, या फिर फोन उठाते ही नहीं थे। अब धीरे धीरे अदनान इससे इरिटेट हो गया था, गुस्सा आने लगा था इसको, क्योंकि इसके ऊपर इसने ऑलरेडी इतना पैसा खर्च करके कर्जा लेके पैसा खर्च कर चुका था, ठीक है। भाई गुस्सा तो आएगा ही, नॉर्मल सी बात है। अगर किसी की गर्लफ्रेंड फोन ना उठाए या फिर धोखा दे, धोखा पट्टे वाली बात हो जाए तो किसी का भी दिल होगा, मतलब गुस्सा आएगा। तो अदनान ने इतना तो सोच लिया था कि यार मुझे सच्चाई का पता लगाना है। अब इसने अपनी गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान में बुलाने की सोची, कब्रिस्तान में बुला लिया और खीर लेके गया था और खीर के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस मिला दिया जिसकी वजह से उसको नींद आ गई। उसकी गर्लफ्रेंड जैसे ही सोई, कुछ देर के लिए था, यही 5-10 मिनट के लिए, वो जैसे ही बेहोश हुई उसने उसका फोन चेक कर लिया। दोस्तों, उसके फोन में फिंगरप्रिंट लगा था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का फिंगर लगा कर उसने सब कुछ खोल लिया, सब ठीक है। और जब उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक और कॉल लॉग्स देखा तो दोस्तों उसका माथा चकरा गया, उसका ना दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे बंदों के साथ रिलेशनशिप में थी। दोस्तों, इतना देख के तो उसका दिमाग खराब हो गया और लिटरली उसने धोखा दिया था, ठीक है। अदनान को धोखा मिला था तो उसको गुस्सा आने लगा था। वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया था और जैसे ही उसको ये बात पता चली उसने बिना टाइम वेस्ट किए चाकू निकाल के अपनी गर्लफ्रेंड का गला काट के उसको मार दिया वहीं पे ऑन द स्पॉट। अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद अदनान वहां से चला जाता है
और पूरी रात, पूरे 24 घंटे तक वो बॉडी वहीं पे पड़ी पड़ी स्टफ हो गई थी और किसी का भी नजर नहीं, क्योंकि वहां से कोई गुजरता ही नहीं है भाई, सब शमशान घाट से कौन ही गुजरेगा। लेकिन बाय लक, ठीक है, वहां से कुछ बंदे गुजर रहे थे और उनकी नजर उसी की बॉडी पर पड़ जाती है। उन्होंने बिना किसी टाइम वेस्ट किए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने उसके हस्बैंड का पता लगा लिया और उसके हस्बैंड ने ये क्लियर कर दिया कि हाँ ये मेरी ही वाइफ है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने भी, जब उसकी वाइफ इतने घंटे तक उसके घर पे नहीं थी और वो अनजान थे इस इलाके में, तो उसने भी पुलिस थाने में कंप्लेंट कर रखी थी। इसलिए पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगा क्लिक उनको कनेक्ट करवाने में किया, देखना ये आप ही की वाइफ है क्या, तो ये पता लग गया, पुलिस वालों ने क्लियर कर दिया। लेकिन वो साफ साफ लग रहा था, गला कटा था, तो साफ साफ पुलिस वालों को तो इतना पता चल गया था कि भाई ये मर्डर केस है। उसके पति से पूछा गया कि क्या आपको किसी पे शक है, तो उसके हस्बैंड ने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे इसका एक बॉयफ्रेंड था और इसको यूज करता था मेरे खिलाफ और मेरे बहुत लड़ाई भी हुई, जिसकी वजह से मैं जहां रहता था वहां से खाली करके भी आया था। लेकिन यहाँ पे भी ये करते रहते, क्या पता मेरे पीठ पीछे कुछ हुआ है या नहीं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पुलिस वालों ने अदनान को पकड़ लिया उसके घर पे जाके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चौंकने वाली बात पता है क्या है? चौंकने वाली बात ये है कि जब अदनान से पूछा गया कि क्या तुमने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है, तो अदनान ने बिना किसी डर के और बिना किसी इनोसेंट बने या फिर डर के कि यार नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, उसने साफ साफ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। दोस्तों जब उससे ये बातें पूछी गई कि यार क्यों मारा, ठीक है, तो उसने बिल्कुल संजय दत्त की स्टाइल में बोला कि धोखा मिला मुझे प्यार में, इसलिए मैंने मार दिया अपनी गर्लफ्रेंड को। क्योंकि और वो ये भी कह रहा था कि अगर मुझे कोई धोखा देता है तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ता हूँ, चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। उसकी वीडियो मैं लगा दूंगा, ठीक है, आप देखना उसकी वीडियो। और ऐसा वो बोलने लगा। दोस्तों अभी उसको जल्द ही सजा मिलने वाली है, लेकिन चलो ठीक है, अगर आपको प्यार में धोखा मिला है तो मैं मानता हूं कि ये अगले की गलती है, लेकिन आपको ये हक किसने दिया कि आप किसी की जिंदगी को खत्म करो या फिर आप अपने कानून को हाथ में लो? ये आपको हक किसी ने भी नहीं दिया है। आप सिर्फ मूव ऑन कर सकते हो और उस बंदे को छोड़ सकते हो, ठीक है। अपनी जिंदगी में अगर आप कामयाब हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, तो ऑलरेडी उस बंदे को इतना पश्चाताप हो जाए, इतना गिल्ट महसूस होगा ना कि यार मैंने गलत किया इस बंदे के साथ। और कर्मा करता ही है न्याय इस धरती पे जब तक आप जिंदा हो, तो आपको किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो उसकी वीडियो। बल्लू बल्लू हाँ, क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया अच्छा, और धोखे तो देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। बल्लू संजय फैन हूँ संजय का सर में। और क्या बिल्लू संडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, हाँ, एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा, और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर करा है मैंने, तो 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा